Hey guys, welcome all to our YouTube channel. We have started this channel for discussing BST chapters. Today we are discussing chapter 2, Forms of Business Organization. बिजनेस जैसे बहुत तरीके के होते हैं, उसके फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं. ये 5 तरह का होता है. नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर 2, partnership. Number 3, HUF, Hindu Undivided Family. Number 4, joint stock company. Number 5, cooperative societies. अब पूरे चैप्टर में हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फीचर्स पढ़ेंगे, फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद हम लोग सूटेबिलिटी भी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये बिज़नेस फॉर्म किस चीज़ के लिए सूटेबल है और किस चीज़ों के लिए नहीं है. तो अब हम शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मीनिंग होता है ओनली, एंड प्रोप्राइटर का जैसे हमें पता है, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. ओनर कौन होता है? जो बिज़नेस चलाता है, वो उस बिज़नेस का ओनर होता है. अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन देखते हैं. अब देखिए, ये डेफिनेशन हो गई. इस डेफिनेशन का मतलब हुआ कि बिजनेस, वो बिजनेस जो ओन होता है, मैनेज और कंट्रोल भी सिर्फ एक इंसान करे, सिंगल इंडिविजुअल. वो बिजनेस फॉर्म जो कि सिर्फ एक बंदा चलाता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. अब हम इसके फीचर्स भी देखेंगे. फीचर्स में हमारा पहला पॉइंट आ गया, सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या हो गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही जन है, एक इंडिविजुअल चला रहा है बिजनेस, तो उसी के पास ओनरशिप होगी. ओनरशिप किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी. नंबर 2 वाला पॉइंट हो गया हमारा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका मतलब हो गया कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, वो दोनों एक है, अलग अलग नहीं है. क्योंकि अगर किसी भी वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ा, तो क्या होता है, यहाँ पर वो जो ओनर है वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके वो लाइबिलिटीज़ को क्लियर करेगा. ये नहीं है कि वो छोड़ के भाग सकता है, गवर्नमेंट उसे ढूंढ ही लेगी. तो क्या होता है, बिजनेस और ओनर दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है. अब जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 जन का बिजनेस होता है, तो जो लाइबिलिटी जो पे करनी होती है वो दोनों पे डिवाइड होती है. इसमें वैसा कुछ नहीं है. इसमें क्या होता है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों एक आता है. अब नंबर 3 पॉइंट हो गई हमारी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. इसका मतलब हुआ कि ये बहुत इजी होता है ऑपरेट करने के लिए. ये जो बिज़नेस फॉर्म हो गया हमारा, ये बहुत इजी है ऑपरेट करने के लिए. इसको खोलना आसान है, चलाना आसान है, और अगर किसी वजह से बंद भी करना होता है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो दिक्कत बड़ी कम आती है. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है. अब क्या नंबर 4. नंबर 4 का क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन. जैसा कि हम जानते हैं, सिलेक्शन वर्ड का मतलब कोई सी भी चीज़ को सेलेक्ट करना. अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा है जो बिज़नेस चला रहा है. अब थोड़ी ना ये किसी से पूछेगा कि मैं बिज़नेस किस चीज़ का खोलूँगा. इसकी मर्ज़ी जो होगी, ये वो बिज़नेस का फॉर्म उठाएगा, और बिज़नेस का जो टाइप होगा वो इसकी अपनी मर्ज़ी से होगा. कैपिटल भी ये खुद ही लेके आएगा. तो क्या है, सारा चीज़ का जो डिसीजन है वो सिर्फ इसी इंडिविजुअल का होगा. तो इसको मिलती है फ्रीडम इसमें.
अब हमारा आएगा नंबर 5 पॉइंट, स्मॉल साइज। ऑफ कोर्स अगर सिर्फ कैपिटल एक बंदा लेके आएगा, कैपिटल जैसे कि हम जानते हैं जब बिजनेस चलाने के लिए चाहिए वो होता है कैपिटल। अब क्या है, कैपिटल सिर्फ एक आदमी लाएगा, या तो वो पहले से सेविंग कर रहा होगा या वो किसी से बोरो करेगा बिजनेस खोलने से पहले। अब अगर 2 जने होते हैं तो ज़्यादा ही आता, सेविंग्स भी 2 की होती, बोरोइंग भी वो 2 जने करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, ये सिर्फ सिंगल आदमी है, तो ये जो भी कैपिटल आएगा ये सिर्फ एक जना लाएगा, तो ऑफ कोर्स बिजनेस का साइज़ हमारा स्मॉल ही रहेगा, ये लार्ज हो ही नहीं सकता। और क्या होता है, जब लार्ज हो ही नहीं सकता तो इसकी फीचर्स में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्मॉल साइज है इस बिजनेस का। तो ये बेसिकली सारा हमारा फीचर्स का पॉइंट है। अब हम आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस का पहला पॉइंट हुआ हमारा ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जैसे कि हमने फीचर्स में डिस्कस किया था, इसको खोलना बहुत आसान होता है और बंद भी अगर किसी वजह से करना पड़े तो दिक्कत है ही नहीं। ये पॉइंट के बारे में हमें पहले से ही मालूम है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, कोई डिसीजन मेकिंग, एक इंडिविजुअल था ना, 2 नहीं था कि उसको किसी से डिस्कस करना पड़े, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल है, तो ऑफ कोर्स ये अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी डिसीजन ले सकता है। तो उसमें क्या होता है, क्विक होता है, डिले नहीं होता है कभी भी, ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज होता है। अब हम 3rd नंबर पे करेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव एक नया वर्ड आ गया हमारा। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब ये हो गया कि अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी अदर बेनिफिट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोप्राइटर का ही है, उसको किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना पड़ता है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्लियर है, प्रॉफिट और कोई भी अदर बेनिफिट्स जो भी है बिजनेस में हमारा हो रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़ के, या फिर मंथ के एंड में या तो ईयर एंडिंग में, वो सब प्रोप्राइटर का अपना है। अब हम नंबर 4th पॉइंट देखेंगे। 4th पॉइंट में क्या है हमारा, फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल क्या होता है, इसी बंदे के हाथ में होता है, कोई और आके कंट्रोल नहीं करता है। तो जो भी जिम्मेदारी होती है वो सभी इसी बंदे की होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या गया, सीक्रेसी। सीक्रेसी एक नया वर्ड हो गया। इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट रखना। तो मतलब क्या होता है कि ये जो बिज़नेस है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, कुछ भी है, तो वो क्या रहेगा, इसी के पास रहेगा, ये किसी को जाके बोलेगा नहीं, तो ये बाहर क्या होगा, डिस्क्लोज नहीं होगा। तो पूरा इसको मतलब सीक्रेसी मिलता है इस फॉर्म में, सिर्फ इसी के पास रहता है। ये चाहे तो अपने घर पे भी ना बताए, तो इसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज हो गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, टैक्स का जो बर्डन होता है वो बहुत कम होता है। तो क्या होता है, ये सारे एडवांटेजेस हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स के होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज का हमारा पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लिमिटेड होता है हमारे रिसोर्स, कैपिटल एक ही जन लाता है, तो कैपिटल को अरेंज करने के लिए सिर्फ एक ही अगर बंदा होगा तो ऑफकोर्स कैपिटल कम आएगा। तो वही बात है, इसमें लिमिटेड रहेगा हर चीज़। तो क्या है, एक्सपेंशन हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तो प्रॉफिट भी कम ही आएगा, मतलब जितना आता है उतना ही आएगा, बहुत कम चीज़ में रिकॉर्ड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब हो गया हमारा कि अगर ये जो इंडिविजुअल है इसको कुछ हो जाता है, बीमार पड़ गया या किसी चीज़ से नेचुरल डेथ हो गया या कुछ भी, तो क्या होगा, ये जो बिज़नेस है हमारा बंद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब क्या हमारा 3rd पॉइंट होगा हमारा लैक ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट। क्योंकि बिज़नेस एक ही जन चला रहा है तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सब चीज़ के लिए एक्सपर्ट को हायर करना, क्योंकि वो क्या होगा, फिर कॉस्टिंग बढ़ा देगा, खर्चा बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपर्ट मैनेजर को हायर नहीं कर सकता, तो ये लैक हो जाता है यहाँ पे। मैनेजमेंट जो है वो उसको खुद को करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है ये हर डिपार्टमेंट में सही हो। अगर हो सकता है ये परचेज़ का जो डिपार्टमेंट होता है वो ही अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट। अब हमारी 3rd पॉइंट हो गई
लैक ऑफ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि बिज़नेस एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी लिमिटेड हो जाता है और फिर चलाने के लिए सिर्फ एक बंदा है तो वो क्या क्या चीज़ को देखेगा। तो क्या हम लोग नहीं सोच सकते कि इसका हम लोग दूसरा ब्रांच करें। अगर बिज़नेस सक्सेसफुली चल भी रहा होता है तो हम लोग उसी मतलब एक ब्रांच है तो एक ही करते हैं, उसको दूसरा सोचने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो उसमें ये बहुत स्कोप कम होता है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि ना अब किसी वजह से अगर ये जो बंदा है बिजनेस चलाने में सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो क्या होता है उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके वो जो लाइबिलिटी होती है उसको क्लियर करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है अनलिमिटेड है, अब जितनी भी लाइबिलिटी है वो उसको ही बेयर करनी पड़ेगी, कोई उसका दूसरा आके हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या होता है हमारा रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। ऑफ कोर्स एक ही आदमी है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो वो सारे के सारे सही हो। कितनी बार होता है कि वो बंदा जो है वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और जो कि क्या होता है फिर हमारा बिजनेस फिर बाद में सफ़र करता है। तो ये सारे हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा करेंगे हम सुटेबिलिटी। ये बिजनेस फॉर्म सुटेबल किन किन जगहों पर होता है। ब्यूटी पार्लर अगर कोई चाहता है तो खोलता है और फिर अगर नहीं चलता तो बंद भी कर देता है, तो इसमें क्या होता है ये ब्यूटी पार्लर खोलना के लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल है। फिर क्या होता है कोई भी ग्रॉसरी शॉप, वहाँ पे क्या होता है एक आदमी को रख लिया साथ में और चला लिया। और बाकी क्या होता है नॉर्मल रिटेल शॉप जो भी होती है उसमें आ गई स्टेशनरी शॉप, ये सब जगह पे ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्म है वो सूटेबल है। तो अब हमारा ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन यहाँ ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लस आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।